शाह यमन एक नहायत ही नेक दिल और आदल बादशाह था। उसके दरबार में इंसाफ की गूंज थी और राया उसे अपने वालिद की तरह चाहती थी। मगर कुदरत का एक असूल है कि हर इंसान को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। एक दिन एक फकीर बादशाह के पास आया और आजिज़ी से कहने लगा, ए बादशाह सलामत, आपकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरती है, मगर मुझे भी 3 दिन के लिए हुकूमत दे दीजिए ताकि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। दरबारी हैरान हुए, मगर शाह यमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए हुकूमत दे देता हूँ। फकीर तख्त पर बैठा तो राया हैरान थी, लेकिन बादशाह अपने वादे पर कायम रहा। शुरू के लम्हे में लोग समझे कि शायद फकीर कुछ नेक काम करेगा, मगर जल्द हकीकत सामने आ गई। फकीर ने हुकूमत को संभालने की बजाय खाने पीने और ऐशो इशरत में वक़्त ज़ाया करना शुरू कर दिया। वो दिन रात महफिलों में मसरूफ़ रहता और राया के मसाइल को नज़रअंदाज करता। वज़ीर बार बार समझाते, मगर वो कहता, अब मैं बादशाह हूँ और बादशाहत मज़े के लिए होती है। 3 दिन गुजर गए। सबको उम्मीद थी कि शाह यमन वापस तख्त पर बैठेगा, लेकिन फ़कीर के दिल में लालच जाग उठा। उसने कहा, अब ये तख्त मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। शाह यमन को इसकी बीवी और बच्चों समेत मुल्क बदल कर दो। दरबारी हैरान रह गए, लेकिन हुक्म बजा लाना पड़ा। शाह यमन अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। जाते वक्त राया रो रही थी। सब इस नेक दिल बादशाह को दुआएं दे रहे थे। मुल्क से निकाले जाने के बाद शाह यमन और उसका ख़ानदान जंगलों और सहराओं में भटकता रहा। एक दिन एक सौदागर ने उनकी हालत ज़ार देखकर मदद का वादा किया, लेकिन हकीकत में वो धोखेबाज निकला। उसने शाह यमन की बीवी को कैद कर लिया और बच्चों को भी जुदा कर दिया। शाह यमन अकेला रह गया। उसने सब्र किया, अल्लाह से दुआ की और सफ़र जारी रखा। कई दिन भूख और प्यास में गुजरे, मगर उसका ईमान टूट नहीं पाया। वो कहता, ये सब मेरी आजमाइश है, मैं सब्र करूँगा। वक़्त गुजरता गया। आखिरकार तकदीर ने करवट ली। शाह यमन एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां का बादशाह भी फौत हुआ था और आया नए बादशाह के इंतखाब के लिए परेशान थी। पुरानी रवायत के मुताबिक वो एक कबूतर छोड़ते, जो जिसके सर पर बैठता वही बादशाह मुंतखब होता। इत्फाक से कबूतर आकर शाह यमन के कंधे पर बैठ गया। लोग खुशी से पुकार उठे, ये हमारा नया बादशाह है। यूं शाह यमन एक और सल्तनत का बादशाह बन गया। अब वो राया पर अदल व इंसाफ से हुकूमत करने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा अपनी बीवी और बच्चों की याद रहती। वो रातों को जाकर रोता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मेरा सब कुछ वापस कर दे, मेरे बिछड़े हुए बच्चे और बीवी दोबारा मुझे मिल जाएं। कुछ सालों बाद एक दिन 2 नौजवान दरबार में हाजिर हुए। वो इंसाफ के लिए आए थे, मगर उनकी बातों और चेहरों में कुछ ऐसी झलक थी कि बादशाह के दिल में हलचल मच गई। उसने गौर से देखा और सवालात करने लगा। जब उसने उसकी दास्तान सुनी तो उसे यकीन हो गया कि ये दोनों उसके खोए हुए बेटे नसीब और शमीम हैं। खुशी के आंसू बादशाह की आंखों से बह निकले। उसने उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर लीं। बेटों ने बताया कि उनकी माँ एक सौदागर की कैद में है, जिसने जादू के जोर पर उसे पत्थर का मुजस्मा बना रखा है। बादशाह ने फौरन सौदागर को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि औरत का मुजस्मा महल में लाया जाए। सबके सामने एक जादूगर को बुलाया गया। जादूगर ने कुछ कलमात पढ़े और अचानक वो पत्थर की मूरत असल हालत में बदल गई। शाह यमन की बीवी सामने खड़ी थी। वो रोती हुई अपने शोहर और बेटों के गले लग गई। महल में खुशी की फिजा छा गई। बादशाह ने सौदागर को उसके जुल्म की सजा दी और हमेशा के लिए मुल्क बदर कर दिया। अब शाह यमन अपनी बीवी और बेटों के साथ फिर एक हो गया। वो पहले से ज़्यादा रहमदिल और शुक्रगुजार हुक्मरान बन गया। उसने कहा, असल बादशाह तख्त ताज या ऐशो इशरत में नहीं, बल्कि सब्र व शुक्र और इंसाफ में है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे आजमाए। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सब्र और दुआ के साथ इंसान आखिरकार कामयाबी पाता है। माँ की दुआ और बाप का सब्र मिलकर ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं और अल्लाह की रहमत से खोया हुआ सब कुछ दोबारा वापस मिल जाता है।